अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है। इसके अंदर आपको एक रकम दी जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर देना। देखिए ये एक रकम है, उसने कहा है कि ये x-2 को जो है ना आपने हल करके इसमें पुट करना है। अब जो भी ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है, छोटी रकम में से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। जो छोटी रकम है उसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, यानी x-2 को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और x की कीमत निकाल लेंगे, और वो जो x की कीमत आएगी वो इस वैल्यू में पुट कर देंगे। और ये जो वैल्यू है ना इसे कहते हैं पोलिनोमियल, यानी इसका नाम है, ठीक है जी। एक पोलिनोमियल है, एक ये पोलिनोमियल है। हमने इनमें से x की वैल्यूज़ निकालनी है और उठा के उनमें पुट कर देनी है। इसकी यहाँ से x की वैल्यू इसमें, इसकी x की वैल्यू इसमें, तो इस तरह से सोन। अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ले जी, पार्ट 1 इंशाल्लाह हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको या जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ले जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, रकम लिखी, उसको मैंने लिखा जी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है तो उसको पी एक्स लिखेंगे और ये वो रकम थी। फिर आप यहाँ लाइन लगा लें और लेट कर लें, फ़र्ज़ कर लें ये x-2 उसने दिया हुआ था कि x-2 में से रकम निकालनी है। तो जो भी वो रकम देगा आपने उसको इक्वल टू ज़ीरो फ़र्ज़ कर लेना है। तो x-2 को इक्वल टू ज़ीरो फ़र्ज़ कर लिया। x इधर ही रहा, ये -2 था, दूसरी तरफ जाके +2 हो गया। x की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू होगी ना इसमें पुट कर देनी है जहाँ पे भी x आ जाएगा। ये p लिखा, x की जगह पे 2 जो कि अभी फाइंड किया वो लिखा, बराबर 3 लिखा, x की जगह पे क्या अभी फाइंड किया था 2 वो पुट कर दिया, ऊपर 3 आ गया, -10, फिर x की जगह पे क्या आ गया 2, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस फिर 13, फिर x की जगह पे 2, -6 वैसे आ जाएगा। फिर ये वैसे ही 3 वैसे आ गया, 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, -10 वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, प्लस 13 को 2 से 26 और -6 वैसे ही आ जाएगा। ले जी, उसके बाद 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, -10 को 4 से 40, प्लस 26 वैसे ही और -6 वैसे ही आ जाएगा। ये वैसे ही, इसको जब आप कैलकुलेटर पे हल करोगे तो आपके पास यानी 24 लिखोगे, -40 प्लस 26 -6 जब ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ले जी, पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 के अंदर भी इसी तरह ही है। आप देख सकते हैं ये एक रकम है, ठीक है, तो इसको आपने एक पोलिनोमियल फ़र्ज़ कर लेना है, यानी कि पी एक्स बराबर ये वाली रकम लिख लेनी है। और यहाँ पे आपने साइड पे क्या करना है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जिस पे तकसीम करना है वो इस बार 2x-1 है, छोटी रकम, तो उसको इक्वल टू ज़ीरो फ़र्ज़ कर लेना है। 2x-1 को इक्वल टू ज़ीरो फ़र्ज़ किया, ठीक है जी। अब 2x इधर ही रहा और ये -1 उधर जाके +1 हो गया, ठीक है जी। अब x फाइंड करना है, x इधर ही रहा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये x की कीमत आ गई। अब ये जो x की कीमत है इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। p लिखा, x की जगह पे क्या आ गया 1/2, बराबर 4 लिखा, x की जगह पे आ गया 1/2, ऊपर क्यूब आ गया, माइनस फिर 4 लिखा, x की जगह पे 1/2, प्लस ये 3 वैसे आ जाएगा, फिर ये वैसे आ गया, ये 4 वैसे आ गया, 1 वैसे आ गया, 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और नीचे ये 2 पड़ा हुआ था, प्लस ये वाला 3 वैसे आ जाएगा। अब 4 इस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको फिर मज़ीद हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये लें जी, उसके बाद आप देख सकते हैं ये 4 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, -4/2 आ गया, +3 आ गया, तो ये कटिंग हो जाएगा, 4 1 4 और 4 2 8, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया, माइनस ये भी कटिंग हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, यानी माइनस और ऊपर 2 रह गया, +3 रह गया। ये लें जी, अब ये रकम वैसे आ गई, ये 1/2 वैसे आ गया। अब ये -2 है, ये +3 है, तो 3 में से -2 अगर लेस कर दें तो वो 1 रह जाता है, ठीक है जी, वो 1 रह गया। अब ज़ाहिर है इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा दिया ताकि एलसीएम ले सके। अब ये 2 है, ये 1 है, दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम के लिए शर्त है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये करवा दिया। फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये ले जी, ये रकम वैसे ही आ गई। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 रह गया, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। ये लें जी, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर ये एक रकम दी हुई है और उसने कहा x+2 पे आपने इसको हल करना है, तो लेट की x+2 को इक्वल टू 0, x लिखा, ये +2 था उस तरफ आके जाके -2 हो गया, यानी x की जगह पे आपने -2 इस पर पुट करना है। तो दोबारा फिर इसी तरह इस रकम को आपने पोलिनोमियल फ़र्ज़ कर लेना है कि ये एक पोलिनोमियल है और इसमें जहाँ पे भी x आ जाएगा वहाँ पे आपने -2 पुट कर देना है।
ये लें जी दोबारा उसी तरह फिर, ठीक है जी। यहाँ -2 पुट किया, 6 लिखा, फिर यहाँ -2 पुट किया, ऊपर 4 था +2, और फिर इसकी जगह पे -2 ऊपर क्यूब आ गया माइनस, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये -2 प्लस और यहाँ पे 2 आ गए, यानी ये जहाँ वहाँ -2 पुट किया जहाँ x था। अब ये 6 वैसे ही आ गया, ये माइनस था और ऊपर 4 था तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है ना पावर, अगर 2 4 6 8 पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। अब 2 का हम लोगों ने 4th रूट लेना है, वो आ जाएगा 16, यानी 2 की पावर 4, कैलकुलेटर पे आपने लिखना 16 आ जाएगा। ले जी, अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लस वैसे ही आ गया, ये 2 वैसे ही आ गया। अब ये माइनस है और ऊपर पावर ऑड नंबर है, यानी 3 लिखा हुआ है, तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। और 2 का क्यूब होता है 8, वो भी वैसे ही आ गया। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 वैसे ही आ गया, ये भी 2 वैसे ही आ गया। ये ले जी, अब जो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें 96 आ जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 2 16 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। इसको आप कैलकुलेटर पे हल कर लेंगे, 96 में से 16 माइनस कर देने और 4 जमा कर लेने, 84 आ जाएगा। ये ले जी, पार्ट 4 जो है बहुत आसान है। यही एक रकम दी हुई है और ये छोटी रकम है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इक्वल टू 0 फर्ज किया, ये 2x इधर ही रहा है, +1 था, उधर जाके हो गया -1। ले जी, अब x इधर ही रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई और था, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इस रकम से, -1/2 आ जाएगा। ये x का आंसर है। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। इस पूरी रकम को आपको पता है ना, आपने पोलिनोमियल फ़र्ज कर लेना है, पोलिनोमियल आपने फ़र्ज कर लिया। ये ले जी, अब p लिखा और x की जगह पे आपने लिखा जी -1/2, फिर 2 लिखा और x की जगह पे लिखा -1/2, माइनस और 1 लिखा और पूरी रकम पे क्यूब था वो बाहर लिख दिया। +6 वैसे ही आ गया, फिर 3 लिखा, प्लस लिखा, 4 लिखा, और x की जगह पे आपको पता है क्या रह गया था, -1/2, और फिर पूरी रकम पे आपको पता है स्क्वायर था, -10 वैसे ही रह गया। ये लें जी, ये रकम वैसे नीचे आ गई। अब ये 2 इस 2 से ख़त्म हो गया, क्या रह गया, -1 रह गया, और -1 एक ये रह गया, और ऊपर क्यूब था, +6 वैसे रह गया, 3 वैसे रह गया। अब ये 4 था और ये 2 था, तो 2 2 4, यानी कि ये कट गया, तो 2 बचा यहाँ पे और अंदर सिर्फ -1 रह गया था, ठीक है। और पूरे के ऊपर आपको पता है स्क्वायर था, ये पूरे पे स्क्वायर था, -10 वैसे ही रह गया। ये ले जी, ये रकम वैसे ही आ गई, -1 और -1 कितना हो गया, -2, और ऊपर 3 रह गया, +6 वैसे ही, ये 3 वैसे ही है, ठीक है जी। ये प्लस था और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2 और ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर है, -10 वैसे ही आ गया। ये लें जी, ये माइनस था और ऊपर क्यूब था, तो जब क्यूब लिया तो माइनस ही रहा, तो 2 का क्यूब आपको पता है 8 हो गया, +6 वैसे ही रह गया, 3 - 2 कितना रह गया 1, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही, और -10 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम लोग आगे जो है ना मज़ीद हल कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। अब ये -18 बन गया और साथ +6 बन गया, इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये लें जी, उसके बाद लास्ट पार्ट है, इसी तरह एक रकम थी, ठीक है। तो इस बार उसने कहा था जी x+2 पे हल करना है, तो x+2 को लेट किया 0 के बराबर, x इधर ही रहा है, +2 था, दूसरी तरफ जाके -2 हो गया। तो ये जो रकम है इसको आपने एक पोलिनोमियल फ़र्ज कर लेना है कि ये एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल px के नाम से। ये लें जी, p लिखा और x की जो कीमत थी -2 वो नीचे लिख दी, फिर x की जगह पे -2 और ऊपर 3 आ गया, -3 लिखा, फिर x की जगह पे -2 और ऊपर स्क्वायर आ गया, +4 आ गया, फिर x की जगह पे -2 और -14 आ गया। ये लें जी, अब ये -2 और ऊपर 3 था, तो इसका क्यूब लिया तो -8 आ गया, माइनस ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, ये माइनस, फिर 3 वैसे ही, ये -2 का स्क्वायर लिया तो +4 हो गया, ये 4 था और ये -2 था, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, और ये -14 वैसे ही आ गया। ये लें जी, -8 वैसे ही आ गया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आ गया, -8 आ गया, और -14 वैसे ही आ गया। लें जी, इन सब को आपने कैलकुलेटर पे हल करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी -8 -12 -8 -14, ठीक है। तो आंसर आपके पास -42 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का पार्ट नंबर 1 और साथ में ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।